नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और आपको बता दूं कि जिस तरह से नरेटको में एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, उसमें मोहनलालगंज के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अजय पांडे, उनको उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट क्षेत्र में अब क्रांति लाएंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। रियल एस्टेट के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इसके गठन होने से क्या कुछ आगे और क्रांति आएगी? देखिए, बिल्कुल क्रांति आनी चाहिए और आएगी भी। और देखिए, सबसे पहले तो जो ये भारतीय रियल एस्टेट विकास परिषद जो नरेडको है, सर्वप्रथम तो इसको जानना हमारे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये नया नाम लगता है कि इनको ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, जैसे कि मोहनलालगंज की जनता ने जैसे चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में हमको चुना था, तो इसी उससे चुना था कि ये जो है नई जनरेशन है, कुछ नया लाएगी। तो उसी के तत्वाधान में जो भी रियल एस्टेट से संबंधित समस्याएं हैं या जो हमारे मित्र, हमारे बंधु जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, देखिए तमाम दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमारी जो दिक्कतें हैं रियल एस्टेट की, भाई ये हमारी दिक्कतें सरकार तक पहुंचाए कौन? सर्वप्रथम तो क्वेश्चन ये आता है। तो भारत सरकार के द्वारा 1998 में आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा 1998 में एक नरेडको का, भारतीय रियल एस्टेट विकास परिषद का ये गठन किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था, जो आम जनता रियल एस्टेट के बीच में जो सरकार के बीच में जो दिक्कतें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, इनको हमारी गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाए। तो इसीलिए नरेडको का गठन किया गया था, भारतीय रियल एस्टेट विकास परिषद का गठन किया गया था कि हम अपनी बात डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, तो एक माध्यम के द्वारा पहुंचाएं सरकार तक। तो जिसके लिए 2020 में उत्तर प्रदेश में नरेडको का गठन किया गया था। और जो इस बार की कार्यकारिणी है, वो नई कार्यकारिणी नई ऊर्जा के साथ गठित करी गई है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं हरि बाबू जी द्वारा और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आदित्य शुक्ला द्वारा। तो हम लोग का बेसिकली काम यही है कि जो भी रियल एस्टेट सेक्टर में पूरे उत्तर प्रदेश में जो दिक्कतें हैं कि हमारी आए दिन कोई ना कोई चीजें उनके पास, चाहे आवास विकास की हो, चाहे आपकी एलडीए की हो, चाहे आपकी रेरा की हो, तमाम दिक्कतें हैं। तो जो छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, देखिए यही सवाल मेरे जहन में चल रहा था कि ये जो रियल एस्टेट का जो गठन किया गया विकास परिषद का, ये सिर्फ रियल एस्टेट के जो ऑनर्स हैं, जो प्रॉपर्टी, जो बिल्डर्स हैं, जो प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कि जो बायर्स हैं उनके लिए भी आप कहीं ना कहीं कुछ सहूलियत? नहीं, बिल्कुल बायर्स के लिए भी है और बायर्स के लिए भी बेसिकली है, उन्हीं के लिए, क्योंकि जो भी दिक्कतें रियल एस्टेट में आती हैं बेचने वालों को, तो उसका पूरा खामियाजा तो बायर्स ही, उनके ऊपर प्रेशर आता है। अभी एक बहुत बड़ा जैसे अंचल का चल रहा है, लगभग 6000 बायर्स हैं जो अभी भी रोड पर टहल रहे हैं, उनकी ना प्रॉपर्टी मिली है ना पैसा मिला है। ऐसे लोगों के साथ में किस तरह से मदद? देखिए वो एक अलग विषय है ना, कि भाई उनका जो भी मामला वो एक अलग विषय है। बाकी देखिए, नरेडको में जैसे आपको मैं किस्सा सुनाऊं कि अभी कुछ समय पहले तक आपके एलडीए आवास विकास का एक नियम था कि जैसे रोड, कोई भी आप साइट चालू करेंगे तो रोड 13 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर होना चाहिए। तो इसको नरेडको ने ही लड़कर 9 मीटर कराया था बेसिकली। तो जिसका फायदा बायर्स को ही, बिल्डर्स के साथ में है। बिल्कुल। जो आज की डेट में रियल एस्टेट की, खासकर अगर अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, तो एक पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट में बहुत बड़ी क्रांति यहाँ पर आई है। लेकिन अभी भी तमाम दिक्कतें ऐसी हैं जो कि सरकार तक पहुंच ही नहीं रही है, जिसका पूरा खामियाजा हमारे बायर्स भुगत रहे हैं। तो मैं उनसे, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सर, मैं यही गुजारिश करूंगा, जो भी समस्याएं इस सेक्टर से हैं, हम लोगों की नरेडको को सूचित करें, हमारे प्रेसिडेंट को सूचित करें, हमको सूचित करें, जो भी हम लोगों से होगा और हम लोग आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका जो भी इस तरह की चुनौतियों का सामना आपके द्वारा किया जा रहा है, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका कहना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में इस तरह का जो एक बनाया गया है, नरेडको बनाने से कहीं ना कहीं क्रांति जरूर आएगी, क्योंकि उससे ये भी देखा जाएगा कि कौन असली है कौन नकली, इसका भी फर्क कहीं ना कहीं जरूर निकल करके सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत फर्जी टाइप में बिल्डर्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल निकल के आना चाहिए और आएगा भी। और जो इस तरह की चीजें लोग बता रहे हैं कि बायर्स आजकल के जो है भाई टहल रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही, कब्जा नहीं मिल रहा, उनका पैसा रिफंड नहीं हो रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें होने के बाद ही देखिए ज्यादातर हम लोग की सूचना में आती। तो इसीलिए कहीं पर भी इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, भाई नरेडको के माध्यम से आप उन चीजों को वेरीफाई करिए या जो भी है, तो इनमें पूरा योगदान हमारा और हमारे प्रेसिडेंट का रहेगा सबके प्रति। ये थे नरेडको के प्रदेश उपाध्यक्ष
डॉक्टर अजय पांडे, जिनका साफ तौर पर कहना है नरेटको के गठन से अब कहीं ना कहीं रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांति आएगी।